प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम द्वितीय वर्ष कला के पेपर प्रथम आधुनिक संविधान के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कैसे बना और आधुनिक समय में उसका क्या महत्व है, उसके निर्माण की प्रक्रिया आज हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संविधानों में से एक है। यह एक ऐसा संविधान है जिसे उदाहरण के रूप में एक बलशाली, सशक्त और प्रभावशाली संविधान के रूप में देखा जाता है, जिसने लगभग 230 वर्ष पूरे होने के उपरांत भी अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में नई दुनिया की स्वतंत्रता की घोषणा के उपरांत जिस संविधान का निर्माण हुआ, उसने न सिर्फ अमेरिकी जनता और संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा है, बल्कि विश्व के समक्ष एक ऐसा आदर्श स्थापित किया है जो अन्य संविधानों का एक मूलभूत आधार बन पाया है। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है जिसमें राज्य के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत तथा न्यायिक पुनरावलोकन जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, जो बाद के समय में कई देशों की शासन व्यवस्था का आधार बन पाए हैं। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। सन 1789 में लागू होने से लेकर आज तक यह बदलते परिवेश व आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर परिवर्तित तथा विकसित होता रहा है। चार्ल्स बियर्ड ने इस संबंध में लिखा है, अमेरिका का संविधान एक मुद्रित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या न्यायिक निर्णयों, पूर्व घटनाओं और व्यवहारों द्वारा की जाती है, जिसे समझ और आकांक्षाओं के द्वारा आलोकित किया जाता है। अमेरिकी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और इसके संक्षिप्त इतिहास के संबंध में हम विचार करेंगे। यहाँ हम कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं जो कि अमेरिकी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, कहा जाता है संविधान निर्माताओं के द्वारा जब संविधान बन रहा था तो उससे पूर्व कई घटनाक्रम हुए। राज्यों की स्थिति अलग थी। राज्य किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, अपनी स्वाधीनता बरकरार रखना चाहते थे, और इस रूप में कई घटनाएं वहां घटित हुई जो संविधान निर्माण से पूर्व की क्रियाएं हैं अथवा संविधान के लागू होने से पूर्व की क्रियाएं हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है संविधान निर्माण को लेकर चले विवादों के उपरांत 1776 में महाद्वीपीय कांग्रेस के प्रत्येक उपनिवेश से
एक एक सदस्य लेकर एक समिति का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य एक ऐसे परिसंघ के संविधान पर विचार करना था जिसके अंतर्गत एकजुट होकर सभी उपनिवेश स्वाधीनता संग्राम या स्वाधीनता संग्राम का अभियान जारी रख सकें। दूसरा, कहा जाता है कि 1781 में सभी उपनिवेशों ने संविधान को स्वीकार कर लिया। इसे ही अमेरिका का प्रथम संविधान अथवा युद्धकालीन अल्पकालीन संविधान कहा जाता है। पहली बार उपनिवेशों के संघ के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम उक्त अल्पकालीन संविधान के द्वारा दिया गया था। सरकार का स्वरूप संघीय था, अर्थात केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई, जिसके अधिकार निश्चित और सीमित रूप से रेखांकित किए गए थे। संघीय कार्यों के संचालन हेतु एक सदनीय कांग्रेस की स्थापना की गई। यह निश्चित किया गया कि इस कांग्रेस में प्रत्येक राज्य प्रतिवर्ष 2 से 7 प्रतिनिधियों को भेजेगा, परंतु प्रत्येक राज्य का मत मूल्य एक ही होगा। किसी प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए 13 राज्यों में से 9 का बहुमत उस प्रस्ताव को पास करने के लिए आवश्यक होगा। कांग्रेस को अन्य राष्ट्रों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने, मुद्रा जारी रखने, ऋण लेने, युद्ध की घोषणा तथा संधि करने, मुद्रा एवं ऋण संबंधी नीतियों के निर्माण का अधिकार दिया गया। राज्यों को केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया और कहा गया कि जो शक्तियां स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस को प्रत्यायोजित न की गई हों, वे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में निहित रहेंगी। राज्यों को कर लगाने तथा बाहरी सरकार के मामलों में अत्यधिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। कमजोर केंद्र की स्थापना एवं शक्तिशाली राज्यों के स्वरूप से राज्य अपने को अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में समझने लगे। कांग्रेस राज्यों के पारस्परिक व्यापार वाणिज्य नियमित नहीं कर सकती थी। यह राज्यों पर निर्भर था कि वे कांग्रेस के निर्णय को अपने क्षेत्र में अर्थात अपने राज क्षेत्र के अंतर्गत लागू करें अथवा न करें। इस प्रकार युद्ध के दौरान तो यह संविधान चलता रहा, परंतु जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद राज्यों के मतभेद उभर कर सामने आने लगे। राज्य कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति में थे, एक दूसरे के साथ मतभेद बने और स्थितियां बिगड़ने लगी, संविधान की उपेक्षा होने लगी और संघीय व्यवस्था के सफल संचालन में बाधा आने लगी। अतः युद्धकालीन निर्मित संविधान में संशोधन की बात की जाने लगी। जेम्स मैडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं ने एक मजबूत संघीय व्यवस्था के तहत एक शक्तिशाली सरकार बनाए जाने की वकालत की। ये सभी नेता ये चाहते थे कि केंद्र मजबूत हो जाए, क्योंकि जो स्थितियां वे अपने समक्ष युद्धकालीन स्थिति में बनाए गए संविधान के अंतर्गत देख रहे थे, वे ये मानते थे कि ये स्थितियां आने वाले समय में संपूर्ण राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। यदि यही स्थितियां रही तो हम पुनः गुलामी के दौर में धकेले जा सकते हैं। इसी संदर्भ में 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन संपन्न हुआ। इसे
इतिहास में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज वॉशिंगटन ने की थी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में वर्जीनिया योजना बनाई गई और उसके माध्यम से संविधान की धाराओं में संशोधन करके नया संविधान बनाया गया जो आज तक लागू है। वर्जीनिया योजना में संघीय शासन को और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रावधान था तथा केंद्र में अर्थात संघ में द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई थी। इस प्रकार 1789 में संविधान को अनुमोदित कर दिया गया और जॉर्ज वॉशिंगटन को सर्वसम्मति से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति तथा जॉर्ज एडम्स को बहुमत से संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। नया संविधान 4 मार्च 1779 को प्रभावी हो गया। अमेरिका का संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसके लागू होने के बाद अमेरिकी व्यवस्था ने बड़े परिवर्तन देखे। अमेरिका धीरे धीरे अपने को सुगठित करता रहा, आंतरिक रूप से सशक्त बनता रहा और बाहर की और अंदर की अन्य समस्याओं का निराकरण करता रहा। 20वीं शताब्दी में अमेरिका एक नए स्वरूप में, एक नए अवतार में दुनिया के सामने अवतरित हुआ और यह नया अवतार था एक महाशक्ति का अवतार। अमेरिका जो आज एक बड़ी महाशक्ति है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहा जाता है, विद्वान ये मानते हैं कि उसे महाशक्ति बनाने में अमेरिका के संविधान का बड़ा महत्व है। और अमेरिका के संविधान का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका जन्म उस वक्त हुआ जब फ्रांस का राजतंत्र, रोम का पवित्र साम्राज्य, पेकिंग में संत साम्राज्य का अस्तित्व था। और जैसे जैसे काल परिवर्तित होता गया वैसे वैसे धीरे धीरे इस प्रकार के साम्राज्य, इस प्रकार की व्यवस्थाएं लुढ़कती रही और अतीत के गर्भ में समाहित हो गई। परंतु अमेरिका का संविधान देखिए, उसने बड़े संघर्ष सहे। अमेरिकी संविधान तमाम संघर्षों और टकराव के बावजूद आज भी जीवंत है और एक आदर्श उदाहरण है। अमेरिकी संविधान के निर्माण ने विश्व को लिखित एवं प्रजातांत्रिक सरकार का आधार प्रदान किया। विश्व के अनेक देशों ने अपने संविधान के निर्माण में इसे आधार बनाया। भारत के संविधान में भी कई प्रावधान ऐसे हैं जो हमने बेहतरी के लिए अमेरिकी संविधान से लिए हैं। नागरिकों को अधिकार देने वाले लिखित विधानों में अमेरिका का संविधान सबसे प्रमुख स्रोत है। संविधान में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। संघीय सरकार की स्थापना तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता आधुनिक राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला मानी गई है। विश्व के प्रमुख शक्ति बनने में वहां के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।